हाँ बोलिए। हाथीवान जी महाराज 33 करोड़ देवी देवता में आते हैं? हाँ, क्या बात है। इस बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है, क्या श्री हाथीवान जी महाराज 33 करोड़ देवताओं में आते हैं? जी हां, आते हैं। मैं पहला उत्तर देता हूं, सुनिए। ये पर्चा की बात है, ये तो बाद में सुनाएंगे। कैसे आते हैं वो सुनिए आप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह है जो गुरु जगत को प्रकाश देता है। वो 33 करोड़ों देवताओं का भी, वो मुनियों का भी, वो वसुओं का भी देवता है, जिसको प्रकाशमान कहते हैं। जैसे भुवन भास्कर प्रकाश देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार से हाथीवान महाराज भी भक्तों को प्रकाश देते हैं और उनके मार्गदर्शक हैं। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु अखिल ब्रह्मांड नायक है। ये हो गया मेरा। दूसरा, जो देवता होते हैं ही हैं, वे ही देवता होते हैं। ना कोई नया देवता होता है और ना ही कोई नया ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी होता ही है वही ज्ञानी बनता है, और जो देवता होता ही है वही देवता होता है। क्योंकि चना बोया जाए खेत में तो चना ही होगा, चना बो दें और मटर हो जाए तो संभव नहीं है। पिता जायते पुत्रहा, पिता जिस पुत्र को जन्म देता है वो पिता का ही अंश है। यदि क्रॉस बीज होता है तो वहां दिक्कत होती है। तो आप सुनिए, श्री हाथीवान महाराज हमारे साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के अंतर्गत आते हैं, और जिन्होंने देवासुर संग्राम से लेकर के, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लेकर के, जिन्होंने दतिया के राजा से लेकर के, शत्रुजीत से लेकर के युद्ध किया है। आज से 400 साल पूर्व, 200 साल पहले, 1200 साल 1700 साल पहले, और द्वापरांत में श्री कृष्ण के साथ पांसे खेले हैं। कोई साधारण नहीं है। 33 कोटि देवता संज्ञा नहीं है। 33 वसु को, एक कोटि, एक वसु को 1 करोड़ देवता के बराबर संज्ञा दी गई है। 33 कोटि वसु ही 33 करोड़ में स्थापित है। ठीक है। और हनुमान जी भगवान होते हैं या देवता, बता सकते हैं? माइक उठाइए। कैसे भगवान हो सकते हैं बताइए, जो कि मेरे हनुमान जी की इष्ट है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हनुमान जी भगवान है? हनुमान जी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान जो है वो तुम हो, और जिसका सहायक हो जाए, जिसकी रक्षा कर दे, उसका भगवान वो ही होता है जो संकट में उसका सहायक हो। हनुमान जी राम जी के भगवान है, और हनुमान जी के भगवान स्वयं राम है। और हनुमान जी राम की रक्षा करते हैं, तो वहां संकट में अपने भाई की प्राण बचाने के लिए हनुमान जी को याद किया, और संकट के भगवान हनुमान जी है। उत्तर लीजिए आप, मैं दे रहा हूं, उत्तर लीजिए। लेकिन भगवान तो एक दूसरे, आप भी बैठे हो, आपने किसी की इस वक्त में समय सहायता दी हो, तो आप लोग क्या कहते हो? आप तो मेरे आज भगवान बन के आ गए। आते हैं, ऐसी कई चर्चा आती है। कई भाई साहब आपसे भी कहते होंगे, जब आप पद पे होते, आपने किसी को न्याय दिलाया होगा, तो कोई गरीब दुखियारा आपके साथ क्या कहता है? भगवान आपको खूब भला करे, आप तो मेरे भगवान हो, क्योंकि मेरा तो कोई था ही नहीं। आपने हमारी सत्य की जीत कराई, भगवान आपकी मदद करे, और आप हमारे भगवान हो। ये उपाधि है, ठीक है ना। मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज साक्षात शिव हैं, शंकर सौम्य केसरी नंदन। लेकिन जब राम जी युद्ध करने जाते हैं रावण में रावण से, तो हनुमान कवच अपने ऊपर डालते हैं, अपने ऊपर कवच डालते हैं कि हनुमान तुम रक्षा करना, आज महायुद्ध है। हे भोले बाबा शंकर, हे सदाशिव पांडेश्वर महादेव, मेरी रक्षा करना। तुम स्वयं शंकर लंका की रक्षा न करके हनुमान के रूप में राम की रक्षा करते हैं। और हनुमान वो हनुमान रक्षा करते हैं जो नंदी स्वरूप है, जिसने रावण ने जिस मुख का अपमान किया था ना, जो काशी से ले आया जाना था, जो रामेश्वरम में स्थापना होनी थी, लेट हो जाने, मुहूर्त निकलने के कारण रावण समझ गया कि उस मुख की स्थापना कर रहे हैं जिससे मैंने विजय नहीं पाई। 10 शिव जी के रूप तो मैंने स्वीकार कर लिए, विजय पा ली, लेकिन 11वें रुद्र की मैंने अपमान किया था, वही हनुमान है, ये मेरा नुकसान कर देगा। ठीक है ना।
तो मैं कहना चाहता हूं बेटा आपने बहुत अच्छा किया, एक प्रश्न के साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी हो गई और साथ ही साथ आपकी समस्या की ओर चलते हैं। बोलिए कि नई समस्या क्या है इसके बाद, माइक से बोलिए। पढ़ाई में आपका नाम क्या है? पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नाम दक्ष, श्री हाथीवान महाराज मेरे ब्रह्म के तुल्य हैं, आशीर्वाद है। पढ़ाई में सफलता, सरकारी जॉब भविष्य में होगी, लेकिन साधना करना चाहते हैं तो श्री हाथीवान की कृपा प्राप्त होगी, उसके लिए भक्ति करिए। समझ में आई आपको नहीं आई? तो इस मंत्र को जाप करना है, आशीर्वाद है। करोगे? साधना करो बेटा। साधना करते हो? तुम्हारे मन में ये क्यों आया कि हाथीवान महाराज क्या 33 करोड़ देवताओं में आते हैं? ऐसा प्रश्न क्यों किया आपने? माइक से बोलिए। मैं मम्मी से पूछा था, मम्मी ने बोला मेरे को पता ही नहीं है। हाँ? मम्मी से पूछा था, मम्मी ने बोला पता नहीं। मम्मी से क्या पूछा था आपने? 33 करोड़ देवता में हाथीवान महाराज आते हैं। अच्छा, 33 करोड़ संख्या देवताओं की सूची किसी के पास नहीं है। 33 वसुओं की, रुद्र इत्यादि जो है 33 वसु जो है वो 33 करोड़ देवता होते हैं, ठीक बेटा। और जो वसु होते हैं ये कल्पांतर के भेद से अलग अलग जो महापुरुष होते हैं वो योग युगांतर में आके देवता बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इंद्र चेंज होते हैं, ब्रह्मा चेंज होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो सदपुरुष होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, न्याय की बात करते हैं, धर्म पर चलते हैं, वही एक समय आने पर किसी योग में आकर के राजा महाराजा अधिराजा बनते हैं और वही एक दिन जाकर के इंद्र बनते हैं। हाँ, तो मैं ज्यादा कथा था तो नहीं मानता हूं, क्योंकि फीस वीस नहीं लेता मैं, और मैंने गुरुमुख से अध्ययन भी नहीं किया, गुरुकुल भी नहीं गया, और गुरुकुल की मैंने पढ़ाई नहीं की, तो अधूरी पढ़ाई काय को कराएं। इसके लिए बहुत सारे कथा वाचक है, उनको सुनो, और बाकी तो हमारी तरफ से जो पूछो भविष्य में क्या होगा वो बताएंगे। आशीर्वाद, आनंद।